हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि यूनियन बजट 2023-24 पेश कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। एक फैसला हमारे देश के युवाओं के लिए लिया गया है। आपको पता होगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस बजट के अंदर भारत सरकार ने इसके चौथे वर्जन को लॉन्च कर दिया है, लाखों युवाओं को अपस्किल करने के लिए, जिससे कि हमारे देश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको कि PMKVY के नाम से भी जाना जाता है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। इसको चलाया जाता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। 2015 में इसके पहले वर्जन को लॉन्च किया गया था, इस उद्देश्य के साथ कि हमारे देश में जो स्किल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। किस तरीके से? तो लोगों को फ्री में एक शॉर्ट ड्यूरेशन की स्किल ट्रेनिंग दे करके, लोगों को मॉनेटरी रिवॉर्ड्स वगैरह दे करके उनको प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को स्किल सर्टिफिकेट बांटा जाए। तो ये सब उद्देश्य था। इसके अलावा एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि इसके अंदर का जो भी स्किल ट्रेनिंग दी जाए वो इंडस्ट्री रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी कि उस स्किल को सीखने के बाद लोग इंडस्ट्री में जाकर के काम कर सके, अपने लिए एक लाइवलीहुड सिक्योर कर सके। इसके बाद इसके दूसरे वर्जन को लॉन्च किया जाता है 2016 से 2020 के लिए, और इसके रिगार्डिंग में एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन है, जिसका मानना है कि इस वर्जन के अंतर्गत जितने लोगों ने भी ट्रेनिंग ली थी उनकी जो मंथली इनकम थी, मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद जहाँ पे उन्होंने काम किया था, वो जो मंथली इनकम थी वो 15% ज़्यादा थी उन लोगों से जिन्होंने इसके अंतर्गत ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके अलावा मोर देन 76% कैंडिडेट का भी ऐसा मानना है कि इसके अंदर ट्रेनिंग लेने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब देखिए, इस पूरे योजना को सरकार ने कुछ कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। तो सरकार का उद्देश्य है कि 60 लाख युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। दूसरा है रिकॉग्निजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इन्होंने जो कुछ भी यहाँ पे सीखा है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है इन कैंडिडेट्स का। उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी सहायता से वो इंडस्ट्री वगैरह में जाकर के काम कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट है स्पेशल प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सरकार एक प्लेटफॉर्म इनेबल कराती है इन कैंडिडेट्स को, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सके। अब ये स्पेशल एरियाज़ में होते हैं, सरकारी संस्थान में होते हैं, कॉरपोरेट्स वगैरह में होते हैं। चौथा है कौशल एंड रोजगार मेला। इसके अंदर सरकार क्या करती है, हर 6 महीने पे एक ये रोजगार एंड कौशल एंड रोजगार मेला ऑर्गेनाइज करती है, ये इंश्योर करने के लिए कि इस योजना की जो पहुंच है वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे। उसके बाद है प्लेसमेंट असिस्टेंस, जिसमें सरकार एक लिंकेज प्रोवाइड कराती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कैंडिडेट और जो एम्प्लॉयर हैं, जो काम देने वाले हैं, उनके बीच में। उसके बाद है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, मतलब कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है देश में, उसको मॉनिटर करने का काम करती है। फिर है स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन, जिसमें सरकार ये देखती है कि स्कीम ज़मीनी स्तर पर विजिबल है कि नहीं है। तो ये सब कंपोनेंट थे। अब हम आ जाते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण को, जिसको अभी लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली इस चरण को इम्प्लीमेंट किया जाएगा आने वाले 3 साल में, और इस स्कीम का फोकस रहेगा जॉब ट्रेनिंग के ऊपर, इंडस्ट्री पार्टनरशिप के ऊपर। और ये जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी वो अभी की इंडस्ट्री की जो नीड है, क्योंकि समय के साथ साथ जो कंपनीज़ वगैरह होती हैं, जो इंडस्ट्री वगैरह हैं, उनकी नीड बढ़ जाती है या फिर अलग हो जाती है, अलग अलग नीड होती है समय के साथ। तो जैसे देखिए अभी क्या है, अभी कोडिंग की ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी। कोडिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ काम, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन हो गया। दूसरे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जिसमें कि आपका स्पोकन इंग्लिश वगैरह आता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सरकार कह रही है कि अलग अलग स्टेट्स में तकरीबन 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को भी खोला जाएगा। अब ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली हमारे देश के युवाओं को मौका देगा
कि वो विदेश में जाकर के भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे देश के युवाओं को इनकरेज करेगा कि अगर वो कुछ व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बढ़ाएं, इस तरीके से बढ़ाएं ताकि वो सिर्फ जॉब लेने वाले ना रहें, वो लोगों को और जॉब भी दें। इसके अलावा यहाँ पे एक यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सरकार लॉन्च करेगी। और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या काम करेगा, ये प्लेटफॉर्म जो है वो डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग को इनेबल करेगा। इस प्लेटफॉर्म में बेसिकली जो एम्प्लॉयर्स वगैरह रहेंगे, काम देने वाले रहेंगे, कंपनीज वगैरह, उनको लिंक किया जाएगा और वो यहाँ पे अपने हिसाब से उनको जिस स्किल का कोई भी कैंडिडेट चाहिए वो यहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। उसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में जो MSMEs हैं वो भी जुड़ी हुई रहेगी। उसके अलावा मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जो कि अपना कुछ शुरू करना चाहता है बिजनेस, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स भी हैं हमारे देश में, सरकार चलाती है। तो यहाँ से वो अपने लिए एक पर्टिकुलर स्कीम भी चूज़ कर सकती है उनके फील्ड से जो रेलेवेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा हो पाएगा। तो यही सब बातें थी जो बतानी थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के बारे में। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।